नमस्कार। जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर, यानी विदेश दौरे पर, ठीक है। इसकी चर्चा सात समंदर पार भी हो रही है और कहा यहां तक जा रहा है कि सीएम योगी का यह विदेश दौरा यूपी के इतिहास में एक नया मोड़ लाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को दुनिया का अगला इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना चाहते हैं। सीएम योगी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में अरबों डॉलर का निवेश लाना। योगी निवेश, उद्योग, रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से ब्रांड यूपी की बदलती छवि को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। सीएम योगी का मकसद उत्तर प्रदेश में मिनी सिंगापुर और मिनी जापान जैसा शहर बसाने का है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सेक्टर 5 और सेक्टर 7 जो नोएडा में है, करीब 500 एकड़ जमीन पर ये दोनों शहर बसाने को लेकर के मास्टर प्लान भी तैयार है। अत्याधुनिक फैक्ट्रियां होंगी, बेहतर सड़कें, ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं, साथ ही इन सिटीज को हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से भी लैस किया जाएगा। आसान भाषा में समझें, एक ऐसा इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब जहां विदेशी कंपनियों को अपने देश के माहौल के मुताबिक सुविधाएं मिलेंगी, उसी तरीके का सब कुछ एक्सपीरियंस उनको होगा। यानी नोएडा के आसपास का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी पहचान बनाने को तैयार है और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने का ये प्रमुख केंद्र बन सकता है। तो अपनी विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसर पर चर्चा करेंगे। सिंगापुर में मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों की करीब 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात मिलेंगे और मुख्य सेक्टर जिन पर फोकस होगा उनमें लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेस, क्लीन एनर्जी, एविएशन इंजीनियरिंग, फिटनेस और स्टार्टअप, इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी, थीम पार्क जैसे जो सेक्टर्स हैं वो रहेंगे। और यहाँ पर G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस और राउंड टेबल भी होंगे, इसमें भी लोगों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। और यहाँ औद्योगिक नीति, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे, इसके अलावा लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं कैसे यूपी में हैं और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उनको आकर्षित करेंगे यूपी में आने को लेकर के, निवेश को लेकर। अब जापान की बात करते हैं। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और यहाँ ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर्स हैं, इन पर खास करके फोकस करेंगे और डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी योगी सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और प्रदेश की उद्योग जगत की ताकत को मजबूत करना है, ये समझ में आता है। साथ ही सीएम योगी यहाँ जापान की मैग्लेव हाई स्पीड ट्रेन का भी अनुभव लेने वाले हैं और इसकी तकनीकी स्थितियों को समझने वाले हैं, ताकि रेलवे और परिवहन योजनाओं में बेहतरी लाई जा सके, उसको और बेहतर किया जा सके। और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब यूपी कैसे बन सकता है, इस दिशा में भी सीएम सोच रहे हैं। यानी बुनियादी ढांचे में जो सुधार हुआ है, एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, लॉजिस्टिक हब्स हैं, इन सबको कैसे वहां प्रेजेंट करें, ये प्रयास भी नजर आता है, ताकि बाहर के जो निवेशक हैं या जो लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको यूपी लाया जा सके और यूपी में निवेश के आकार को और बड़ा किया जा सके, जो अब तक के आधार पर नजर आया है। अलग अलग कंपनियों की तरफ से, जो अलग अलग विदेशों के तरफ से जो निवेश के लिए इंडस्ट्रिस्ट आए हैं, वो आकार कैसे और बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास नजर आता है सीएम योगी का इस विदेश दौरे को लेकर के। तो सीएम योगी के विदेश दौरे का एक बड़ा मकसद ब्रांड यूपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। पहले उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था और पिछड़ेपन के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन सरकार का दावा है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, पारदर्शी शासन है। सीएम योगी अपने विदेश दौरे के दौरान यूपी की बदली हुई तस्वीर को पेश कर वैश्विक मंच पर ब्रांड यूपी को और धार देना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। यानी मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा केवल आर्थिक पहल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी नजर आता है। इसमें यह दर्शाने की कोशिश है कि राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर सक्रिय है। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी जो योजनाएं हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और यह दौरा राज्य और केंद्र के समन्वय और निवेश आधारित विकास मॉडल को मजबूत करने का संकेत देता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह विदेश दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर ले जाने की रणनीति का भी एक बड़ा हिस्सा नजर आता है। तो सीएम योगी का ये सिंगापुर जापान दौरा
आप इसको कैसे देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या आपको लगता है कि सीएम योगी जब विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो कुछ और नए आइडियाज भी सामने आ सकते हैं? अगर आप यूपी से हैं तो खास करके आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए और ये हमें समझाइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के कंटेंट के जरिए हमने ये बताने का प्रयास किया है कि यूपी एक इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है, या नोएडा खास करके बात करें या अलग अलग और जो यहाँ के जिले हैं वो इंटरनेशनली अब एक नई पहचान पाने वाले हैं, ये आपको लगता है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।